नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन हमारा PYQ है और आप लोग को पता है डेली हम लोग SSC और RRB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अभी जो हमारा फिलहाल चल रहा है वो RRB का प्रीवियस ईयर का चल रहा है। वो कोई भी एग्जाम हो, वो RPF का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, रेल ड्राइवर का, ALP का हो, NTPC का हो, NTPC के ग्रेजुएशन लेवल का हो, किसी भी एग्जाम्स का रेलवे का हो, सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग डेली करते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर नहीं देखते हैं आप लोग जरूर देखा करें, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन का आप लोग ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि आप लोग सभी का मान निकालेंगे। ये सब जितना दिया है ना, सभी का मान आप लोग हम इसी क्वेश्चन में निकालने के लिए सिखा देंगे। जितना भी कोना है सभी कोना का मान निकालने के लिए आप लोग को हम सिखाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन समझ सकते हैं, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में मौसम निकालने के लिए पूछा गया है। पिछला जो वीडियो करवाए थे इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन था। LCM निकालने के लिए पूछा था, लॉसॉन निकालने के लिए पूछा था। तो आप लोग को हमें यहाँ लॉसॉन निकालने के लिए पूछा था, लेकिन आप लोग को HCF मतलब मौसम और लॉसॉन दोनों निकाल के सिखाए थे, HCF और LCM दोनों। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पूछा तो सिर्फ और सिर्फ क्या है HCF पूछा है, लेकिन LCM और HCF दोनों निकालेंगे हम इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है LCM और HCF दोनों निकालने के लिए क्वेश्चन में। किसी में पूछ लेता है LCM निकालने, किसी में HCF, दोनों पता होना चाहिए। तो आप लोग को हम बताने वाले हैं। ऐसे आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, लेकिन आप लोग को हम क्लास 10th का जो तरीका है बेसिक, वो तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है 2018 में। इस क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं और इस क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, ग्रुप डी में क्यों पूछा गया इतना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट आंसर शो होता है बच्चा को 100 होता है, क्योंकि ये पूरा से पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्यों कटेगा, वो सभी जानने के लिए आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और ध्यान रहे, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब है कि आमने सामने का भुजा समांतर होगा, तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा और ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। ये चीज़ होगा, कंफर्म होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा समांतर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये काला काला, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये भुजा के समांतर होगा और ये भुजा जो समांतर होगा हमारा, ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होते बहुत सारा नियम है, जेड के नियम से या फिर संगत कोण। देखिए इसके ऊपर समझने का तरीका, इसके ऊपर में जितना होगा उतना ही क्या होगा, इसके ऊपर का कोण होगा। दोनों कोण हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज़ का ध्यान रहे। इसके ऊपर में अगर 9x + 5 है, देखिएगा 9x + 5 है, इसका मतलब इसके ऊपर में जो ये होगा हमारा कितना हो जाएगा, 9x + 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अगर डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम को समझिएगा, जो भी निकालने बोला है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सभी चीज़ निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसके इस पैरेलल लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों, ये और ये पैरेलल लाइन है। कलर को कर देते हैं लाल, ये हम मोटा भी थोड़ा सा कर देते हैं कि देखिएगा ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल लाइन है तो इसके ऊपर में अगर इतना है तो इसके ऊपर में भी हमारा उतना ही होगा। ये आप लोग को याद करने का तरीका है, याद रखिएगा इस तरीका से। तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, ये मान 9x + 5। ठीक है, पहले भर लेते हैं। जब ये 9x + 5 तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये भी हमारा हो जाएगा 9x + 5। ठीक है, ये भी 9x + 5 होगा। आगे देखिएगा, अब देखिए पूरे कोणों का योगफल, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री। अगर ये 9x + 5 है तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, 180 में घटा देंगे। लेकिन नहीं, दूसरा तरीका देखिए तो हमारा, अब देखिए इसके ऊपर 16x है तो इसके ऊपर भी कितना होगा, ये मान भी हमारा 16x होगा। कितना होगा, ये भी मान हमारा 16x होगा, क्योंकि इसके छत पर जितना उतना इसके ऊपर में होगा। और ध्यान रहे ये 16x, इसका मतलब ये भी 16x। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, अब देखिए दूसरा चीज़, अब देखिए ये हमारा ये क्या है, ये भी पैरेलल लाइन है। कलर को मोटा करके एक एक चीज़ समझा रहे हैं आप लोगों को। ये भी हमारा क्या है, ये लाइन और थोड़ा सा पतला, ये लाइन जो हमारा है, ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसके ऊपर में जितना है, देखिएगा इसके ऊपर में जितना है इतना यहाँ पे उतना ही इसके ऊपर का होगा। अगर यहाँ पे इस कोण का मान 16x है, इसका मतलब यहाँ पे भी इसका भी मान होगा 16x। कितना होगा, इसका भी मान 16x। अब देखिए मेन हमको मिल गया जो खोजना था। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग छोटा।
ठीक है, सभी चीज़ का मान पता चल गया। अब आप लोगों को पता होगा कि एक सीधा लाइन पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता है टोटल, एक सीधा रेखा पर जो कोण बनता है वो हमारा टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक सीधा लाइन नहीं है ये, क्या बिल्कुल हमारा ये एक सीधा लाइन है। इसका मतलब ये और ये का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे बोल सकते हैं कि 16x अब प्लस ये 16x अब प्लस ये 9x + 5 प्लस 16x अब प्लस 9x + 5 प्लस 9x + 5, इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 के बराबर, क्योंकि एक क्या है ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा जो होता है सीधी रेखा पे हमारा जो कोण बनता है वो 180 डिग्री के क्या बनता है, बराबर 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम इसको कर लेते हैं हमेशा के लिए पतला। पूरा चीज़ आप लोग को समझाना था, वो चीज़ समझा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हम लोग को मिले बोलेगा निकालेंगे। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25x। 16 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 9 25x बराबर 180। अब 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस घटा देंगे तो 25x बराबर कितना हो जाएगा, 175। यहाँ से काटेंगे 25 7 175, मतलब x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। कितना, 60 डिग्री। x का मान 7 डिग्री आ गया। तो अभी x की जगह मान रख देंगे तो सब मान निकल जाएगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, ए बी सी का मान। कहाँ है, ए यहाँ से शुरू हुआ है तो ए बी और सी किसका मान निकालना है, ये कोण का मान ज्ञात करना है। किसका मान, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा कितना है 9x, बहुत सारा नियम है, इस दोनों के नियम से भी निकाल सकते हैं। मानिए ये 7 हो गया, कितना हो जाएगा ये 7 7 9 63, और 63 5 कितना होता है 68, मतलब इसका मान देखें तो 68 हमारा आ गया। और ये इस प्रकार से बनाएं, या फिर देखिए ये 68 हो गया। अब इसके ऊपर 68, मतलब ये भी मान 68। जब इसके इस पैरेलल लाइन के इधर का 68, तो इस पैरेलल लाइन के इधर का भी कितना हो जाएगा, 68 ही होगा, 68 होगा। ठीक है, अब ये 68 तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये तरीका हुआ। या फिर जब समांतर चतुर्भुज में हो तो आमने से जो होता है सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब समांतर चतुर्भुज का बात हो तो सामने वाला कोण क्या होता है, मतलब विपरीत कोण बराबर होता है। मतलब बोले तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण, इस कोण का मान 68 है, इसका मतलब इस कोण का भी मान हो जाएगा 68। तो जिस प्रकार से बोले सभी चीज़ आप लोगों को हम एक क्वेश्चन में बताने का प्रयास किए हैं, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन में जो है 68 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा हमको क्या करना है, मौसौ ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिर्फ मौसौ ही निकालते। क्या 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं टुकड़ा करके, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 8 या 24 हो गया 24। और आगे क्या है 60 है, तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 तिया ही 12 25 60। ठीक है, ये हमारा बन गया 60। और क्या हमारा एक 90 भी है, तो 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 90 को अगर टुकड़ा करके लिखे तो लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 3 दूना 6 हो गया, और 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये हमारा हो गया। यही होगा ना, 3 5 दूना 10 3 3 9, तो हमारा 90 का भी हो गया। तो जो HCF क्या होता है, HCF होता है जो तीनों में मिला वही। ठीक है, जो तीनों में सिर्फ मिल रहा है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, और LCM होता है जो मिला वो भी, जो ना मिला वो भी। तो तीनों पहला यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए हम कलर को चेंज करके अगर लेते, तीनों में हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिला तो 2 गुना, और कुछ मिला तो देखिए और कुछ मिला, हाँ 3 का अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 3 भी मिल रहा है, नहीं देखिए 3 भी मिल गया तो 3 और कुछ मिला, तो और हमारा कुछ भी नहीं ऐसा है जो तीनों में मिल रहा है। 5 हमारा सिर्फ 2 में मिल रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा इसका HCF, 3 दूना 6, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। या फिर आप लोग इतना भी HCF नहीं निकालने का मन है तो यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते थे। HCF हमारा वो सबसे बड़ा संख्या होता है जिससे इस तीनों में भाग लगेगा, जिससे क्या होगा, इस तीनों में भाग लगेगा। तो ऑप्शन में कौन ऐसा संख्या है जगह से 24 में भी पूरा पूरी लगेगा, 60 में भी लगेगा और 90 में भी लगेगा। तो एक ऐसा 3 से वो बड़ा से बड़ा संख्या नहीं, हाईएस्ट नंबर होता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है, चलिए 3 भी हो गया, लेकिन 12 से तीनों में भाग लगेगा नहीं। इसमें 24 में लगेगा, 60 में, लेकिन 90 में नहीं लग सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, 4 से तीनों में नहीं लग, तीनों में लग रहा है, 4 से हमारा तीनों में नहीं लग, ये नहीं होगा। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन क्या बोले हाईएस्ट
नंबर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बहुत बड़ा से बड़ा संख्या होता है जिससे तीनों में भाग लगता है, तो हमारा 3 भी नहीं होगा, 6 डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग एचसीएफ निकालने का तरीका से भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि टंकी वाला क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को हम करवाए ही थे। क्या किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। एक पाइप मान लेते हैं ए है जो कि 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा जो पाइप है वो 10 घंटे में क्या कर सकता है, भरा हुआ है ना पूरा, तो उसको खाली कर सकता है 10 घंटे में। ठीक है, आगे क्या बोला है, जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। टंकी क्या है, आधा ही खाली है, टंकी आधा ही खाली है, तब दोनों को खोल दिया गया है। तो सबसे पहले पता करेंगे टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना, उसमें से हमको आधा ही को ही भरना है। इसका मतलब टोटल काम है कितना, जैसे वर्क में करते थे, यहाँ पे नल वाला क्वेश्चन है तो टोटल इसमें कितना पानी अटेगा वो निकालना है। टोटल काम का मतलब वहाँ पे काम निकाल देते हैं, यहाँ पे टोटल कितना पानी अटेगा वो निकालना है। तो टोटल इसमें जो पानी, इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 और 40 का एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। इसका मतलब पहला जो टंकी है 20, जो भी ये आया है टोटल यूनिट वर्क आता है, मतलब इसमें टोटल यूनिट इतना पानी अटेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ए है 4 घंटे में पूरा टंकी को भर सकता है। 4 घंटे मतलब 4 घंटे में पूरा टंकी मतलब 20 यूनिट भरेगा। तो काटेंगे तो 5 चौके 20, मतलब 1 घंटा में बात करें तो 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। कितना भरेगा, 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। आगे बात करें तो ये जो है खाली करने वाला 10 घंटे में पूरा खाली कर देगा, पूरा का मतलब 20 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करेगा। अगर ठीक है, और काम करना कितना है, सिर्फ ये पूरा टंकी कितना भराएगा, इतना यूनिट पानी भराएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जब टंकी आधी खाली हो, आधे खाली है मतलब आधा भरा हुआ है, तो टोटल अटता 20 है, इसमें से आधा क्या है, खाली है। तो खाली कितना होगा, 10 यूनिट हमारा खाली है। मतलब इसी 10 यूनिट को क्या करना है, इसमें 10 यूनिट पानी भरना है। तो देखते हैं 1 घंटा में कितना भरता है। 1 घंटा में ये क्या करता है, 5 यूनिट भरता है, ये 2 यूनिट उसी घंटा में खाली कर देता है। तो ओवरऑल 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा, क्योंकि ये 5 भर रहा है। 5 मानिए अगर डिब्बा का बात करें समझने के लिए, ये 1 घंटा में 5 डिब्बा भरता है, ये वही घंटा में 2 डिब्बा निकाल के फेंक देता है, तो टोटल कितना भरेगा, 3 डिब्बा भरेगा। तो 3 डिब्बा 1 यूनिट में 1 घंटे में, तो टोटल भरना कितना है, 10 यूनिट। ठीक, आधा ही खाली तो आधा को ही भरना है। और 1 घंटे में 3 यूनिट काम होता है, 3 से भाग कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हमको इसमें मिनट भी निकाल के देना है। तो यहाँ से पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.1/3। मतलब 3 घंटा तो पूरा है, 1/3 का मतलब 20 मिनट होता है। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। तो 3 घंटा 20 मिनट हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3 घंटा तो पूरा हो गया, 3 घंटा अब प्लस 1/3 का मतलब क्या, हम 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 20, मतलब 3 घंटा और 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में ही है, 3 घंटा 20 मिनट। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि जब हमारा क्या होता है, a + b + c का मान 0 होता है, तो हम लोग को पता है कि a³ + b³ + c³ जो मान होता है वो हमारा 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3abc के। कब, जब a + b + c बराबर 0 हो तो मान जो होता है वो हमारा 3abc के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा ये, ठीक है। ये प्रूफ भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कब, जब a + b + c का मान 0 हो तो होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। इसका आप देखते हैं, इन तीनों को, ये मान पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है, तो तीनों का योगफल क्या 0 पूर रहा है। तो मानिए ये क्या है, a - b है, ये पूरा मेरा a था, a - b है। b की जगह क्या है, b - c, तो b की जगह b - c। ये पूरा c की जगह है, तो c की जगह क्या है, c - a। क्या 0 पूर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि b से b कट जाएगा, प्लस माइनस से c से c, a से a, कितना आ गया 0। तो a + b + c तीनों को जोड़े तो 0 हो गया। इसका मतलब बोल सकते हैं 3abc जो होगा उसका मान 0 होगा। तो 3 गुना 3abc लिखने का अगर यहाँ पे लिखे तो 3 × a का मान हम ये पूरा माने थे, तो क्या a 3abc मतलब a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा 3abc। तो 3ab का मान हम लोग ये मान है b × c, c हम क्या है c - a, तो c का मान हो जाएगा c - a। और नीचे में जो है उसको लिख देंगे, तो नीचे में हम लोग को दिख रहा है जो ये यही वाला सब है। नीचे में क्या है 3, तो 3 × क्या है a - b, b - c, c - a, तो a - b
बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमारा नीचे में है, कुछ कटने वाला है देखिए तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान एक आ जाएगा। जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी आप लोग को बताए थे, तो इसका हमारा एक आ जाएगा। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो 3a³ प्लस b³ प्लस c³ का जो मान होता है वो 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ a³ प्लस b³ प्लस c³ था, तो इसका मान 0 भी हुआ, इसके लिए इसके बराबर 3abc। तो ये तुम्हारा ये पूरा था 3abc के बराबर कर दिया, और जो नीचे में भी 3abc था पूरा पूरी कट गया, तो एक हमारा आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लिया करे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और 2-3 दिन के अंदर आप लोग का जितना भी डाउट का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम करवा देने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।